कहाँ मिस कर रहा हूँ मैं। इतनी बारीकी से तहकीकात करने के बावजूद अभी तक मैं किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुँच पाया। आखिर मुझसे कहाँ चूक हो रही है जो अभी तक मैं कातिल का कोई क्लू नहीं पा सका। मनी मनी, ये तू क्या कर रहा है मनी? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बेहद शातिर दिमाग वाला इंसान मुझे इस केस से भटकाने के लिए कोई शातिराना चाल चल रहा हो और मैं उसकी चाल में उलझकर इस केस के रास्ते से भटक गया हूँ। वरना अपने आज तक के करियर में बड़े से बड़ा केस बड़ी आसानी से सॉल्व करने वाला ये मनी राय इस केस में खुद ही उलझ कर रह गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? पर अब क्या कर सकता हूं? अब तो टाइम भी नहीं है और कल ही ये केस किसी और ऑफिसर को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। एनीवे, जो होगा कल देख लेंगे। अब रात बहुत हो चुकी है और कल सुबह सीआईडी ऑफिस भी जल्दी पहुंचना है। चलो सो जाते हैं। हाँ, ओके सर। हाँ हाँ, कर लेंगे सर। हाँ ओके, थैंक यू। चाय अच्छी है सर? थैंक यू। अब बताइए। बताना तो आपको है सर, मैं तो सिर्फ आज जानने आया हूँ। वो लोग बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। हमने आपको समय दिया था मनी राय, मगर क्या करें, ऊपर से इतना प्रेशर है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इट्स ओके सर, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बल्कि मुझे तो इस बात का अफसोस है कि मेरी तहकीकात में कहाँ कमी रह गई जो मैं मुजरिमों तक नहीं पहुंच पाया। वो लोग आ गए। हेलो। हेलो सर। वेलकम। हाय। हेलो ऑफिसर। थैंक यू। हैव अ सीट। ये मनी राय, ही इज ये है मनी राय मर्डर केस स्पेशलिस्ट, राइट सर? काफी अच्छी जानकारी रखते हैं आप। हमें सबकी जानकारी होती है सर, दोस्त की भी और दुश्मन की भी। मैं विजय चौहान। बाय द वे, आपके कान में ये आपने शौक से पहना हुआ है या फिर? सर आप तो जानते हैं हम तो सीआईडी वाले हैं, केस के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बट अब ये चेंज हो जाएगा। तो सर हमें ज्वाइनिंग? हाँ, ज्वाइनिंग। आपको ज्वाइनिंग आज से ही करनी है और ये मनी राय आपको केस की सारी डिटेल्स और फाइल प्रोवाइड कर देंगे। हाँ हाँ जी। लेकिन मैं चाहता हूँ इस केस को हम सब मिलके सॉल्व करेंगे, क्योंकि मनी बहुत बेशकीमती होती है, इतनी आसानी से नहीं मिलती है, और अगर मिलती है तो हमें इसको खोना नहीं चाहिए। क्या बात है सर। मिस्टर कबीर, अब आपके कंधों पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है। अमर, अमर, हमारे डिपार्टमेंट के बहुत ही होनहार और न्यू ज्वाइनी, इनसे मिलिए। ये हैं अमर, पिछले 3 महीनों से सीआईडी में काम कर रहे हैं।
अभी इनकी ट्रेनिंग चल रही है। अगर आपको इनकी जरूरत पड़े तो आप इन्हें ले सकते हैं। ये आपको आपका ऑफिस दिखा देंगे। हेलो। हाँ सर। हाँ अमर, कहाँ हो? सर बस अभी भी घर पहुंचा हूँ सर। कबीर ने कब बुलाया है तुम्हें? हाँ सर, वो कबीर सर ने कल सुबह बुलाया है। वैसे कैसा लगा कबीर? अरे क्या बोलूँ सर, मुझे तो एकदम पागल लगा सर। सर जिस केस में मनीष सर ने इतनी मेहनत करके जानकारियां इकट्ठा की हैं, ये कहते हैं मैं फिर से चेक करूंगा सर। जो चीजें छूट गई हैं मैं उन्हें दोबारा देखूंगा। जब कातिल ने सबूत छोड़ा ही नहीं तो घंटा चेक करोगे? अमर, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? अगर तुम्हें ये नौकरी पसंद नहीं तो कहीं भी जा सकते हो। सॉरी सर। एक्चुअली क्या ना सर, बाइक पंचर हो गई थी तो मैं पैदल चल रहा हूँ सर, इसलिए मुझसे बात निकल गई सर, सॉरी। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छी तरह से काम करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी बिल्कुल सर, मैं ध्यान रखूंगा सर। ठीक है, रखो फोन। बाय। बाय सर। बिना सबूत के ये कातिल को पकड़ेंगे। इंटरेस्टिंग केस है, सीखने को मिलेगा। चलो सीख लेते हैं। मैं ट्रिपल मर्डर केस पर काम कर रहा था। इस केस में तीनों मर्डर लड़की का ही हुआ था। और कमाल की बात यह है कि मुझे जिस पर शक था उसके खिलाफ ना तो मुझे कोई सबूत मिला और ना ही कोई क्लू। हम लोग थर्ड मर्डर केस से शुरुआत करेंगे। थर्ड मर्डर केस की जो भी डिटेल है आप मुझे बताओ। विजय। यस सर। तुम केस को अच्छे से सुनोगे? यस सर। और अपना ओपिनियन दोगे? यस सर। अमर। यस सर। तुम भी? ओके। हाँ तो बताइए। थर्ड मर्डर 27 मई 2017 की रात को हुआ। उस दिन सुबह से ही बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसके दूसरे दिन यानी 28 मई को सुबह 10 बजे पुलिस को इस बात का पता चला और मुझे 12 बजे इन्फॉर्मेशन मिली। मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 27 मई की रात 9 बजे के करीब उस लड़की का मर्डर हुआ। उसका नाम आंचल था। एक तेज धारदार चाकू से उसकी हत्या की गई है। सर सिंपल है। कातिल आंचल से प्यार करता था। इस बात पे उस रात दोनों में प्यार की बात पे कहासुनी हो गई और कातिल ने उसे चाकू मार दिया और वो मर गई। मनी सर, मौका वारदात पर किसी ने कुछ नहीं देखा? कोई तो सबूत मिला होगा, किसी ने तो कुछ सुना होगा। नहीं सर, उस रात बारिश काफी हो रही थी, बादल और बिजली भी अपना काम कुछ ज्यादा ही कर रहे थे। मनी सर, बॉडी के आसपास चाकू तो मिला होगा ना? उसके फिंगरप्रिंट लेते हैं और उसके जितने भी जानने वाले हैं उन सब के फिंगर मैच करके देखते हैं। कातिल अपने आप सामने। सिंपल। ये केस इतना सिंपल होता मिस्टर विजय तो अब तक कब का सॉल्व हो चुका होता। कातिल ने इतनी बारीकी से सारे सबूत और क्लू मिटाए हैं कि मेरी लाख कोशिश के बावजूद ना तो मुझे उसके खिलाफ कोई सबूत मिला और ना ही कोई क्लू। पूरी सर्च में सिर्फ और सिर्फ आंचल के फिंगरप्रिंट्स और उससे रिलेटेड चीजें। आप एक काम करिए, जितने भी आंचल के जानने वाले हैं ना, कल मैं उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ। सीआईडी की इंक्वायरी के हिसाब से जो जो शक के दायरे में हैं उन सबको कल मैं बुलवा लेता हूँ। राइट। क्या मैं जान सकता हूँ वो है कौन कौन वैसे? आंचल का एक्स बॉयफ्रेंड अंश, उसके 2 फ्रेंड्स सूरज और रोशनी, काम वाली बाई कमला, ब्रोकर प्रधान और बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड। ओके, इन सबसे कल मैं एक बार मिलना चाहता हूँ। अमर तुम जाओ, हम लोग कल मिलते हैं। कौन है भाई? जी कहिए। मनी सर,
ओ हाँ, कम। अच्छा मणि जी, वो लोग आए नहीं जिनको बुलवाया था कल? हेलो अंश। हेलो। अंश, ये है मिस्टर कबीर। हेलो। हाय। और ये विजय। हेलो। हेलो। ये तुमसे मिलना चाहते थे, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। अच्छा वो एविडेंस? और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मैं लेकर आता हूँ। ओके। कुछ इंक्वायरी है? आओ। अच्छा तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? सर मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके शहर आ गया। यहाँ पे जॉब पाने के लिए मुझे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। हर दिन एक नया चैलेंज खड़ा हो जाता। एक दिन इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था, तभी मेरी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से हुई। अरे 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 ओह माय गॉड! उठिए उठिए उठिए। अरे उठिए आप, संभल के। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? अंधे हो क्या? अगर गिरेंगे तो चोट तो आएगी ना। फिर भी पूछ रहे हो, कहीं चोट तो नहीं आई? फिल्मी कीड़े। आई एम सॉरी, इट्स ओके। ये लीजिए आपका सामान। आप अपना सामान पकड़िए, लीजिए, आइए। आइए। अरे ये लीजिए, ये आप अपना सामान पकड़िए। थैंक यू सो मच। जा। आइए। थैंक यू सो मच। अब खड़े क्यों? जाओ, मैं चली जाऊंगी। ओके। मुझे मालूम था कि आप जिस प्रकार गिरी हैं, आपको काफी चोट लगा होगा। ये लीजिए, अब रुमाल से पोंछ अब लीजिए। तुम्हें पता था मुझे चोट लगी है, तो खड़े क्यों थे? वैसे स्कूटी चलानी आती है? बहुत अच्छे तरीके से आती है। मुझे भी अच्छी तरीके से आती है। ओके, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी करो। आइए। ढूंढता हूँ शय, तुम्हें चाहूँ किस तरह मैं। ढूंढता हूँ शय, तुम्हें चाहूँ किस तरह मैं। सिया को रोशनी, मरते को जिंदगी, फूलों को खुशबू जैसे तू जरूरत मेरी। ढूंढती हूँ शय, तुम्हें चाहूँ किस तरह मैं। ढूंढती हूँ शय, तुम्हें चाहूँ किस तरह मैं। सिया को रोशनी, मर्दे को जिंदगी, फूलों को खुशबू जैसे तू जरूरत मेरी। शहर मेरी शाम है तुझसे, दिन दोपहर मेरा काम है तुझसे। मेरा शहर मेरी शाम है तुझसे, दिन दोपहर मेरा काम है तुझसे। सांस को रफ्तार की, भूत को बंदगी, साज को सरगम जैसे तो जरूरत मेरी। सिया को रोशनी, मर्दे को जिंदगी, फूलों को खुशबू
खुशबू जैसे तू जरूरत मेरी। तू है बाकी मुझ में जिंदा मैं, आशियाना मैं, परिंदा मैं। तू है बाकी मुझ में जिंदा मैं, आशियाना मैं, परिंदा मैं। कास्त को कारीगरी, चश्म को जादूगरी, जिस्म को जान जैसे तू जरूरत मेरी। सिया को रोशनी, मरते को जिंदगी, फूलों को खुशबू जैसे तू जरूरत मेरी। सिया को रोशनी, मरते को जिंदगी, फूलों को खुशबू जैसे तू जरूरत मेरी। सूरज, अरे अंश, तू यहाँ क्या कर रहा है? कैसा है भाई? अच्छा हो यार, तू यहाँ कैसा? ये तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। यार इंटरव्यू के लिए आया हूँ। वाओ। अब मूड बना लिया कि कुछ करना है? और तू तो यही जॉब करता है ना? कभी मौका ही नहीं मिल पाया ऐसे बताने को। खैर छोड़, तेरी इंटरव्यू कौन ले रही है? वो है ना अपने, क्या नाम है उनका, वो आंचल। भाई तेरी जॉब पक्की। तू कैसे जानता है आंचल को? बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। चल बेस्ट ऑफ लक, मैं चलता हूँ। अच्छा सुन, तू ना यार अंदर जाके मेरी सिफारिश मत करना। ये मेरी सिफारिश ऑलरेडी हो चुकी है। कौन, किसने? वो है ना रोशनी। सर, मैं अंश के काफी पहले से ही जॉब कर रही थी। पहले से मतलब कब से? करीब साल भर पहले। मेरे बाद आंचल आई और कुछ दिनों के बाद अंश की एंट्री हुई। मैं अंश को काफी पहले से जानती थी। कितने टाइम से? कॉलेज से, कॉलेज के पहले दिन से। और मैं अंश को बहुत पसंद भी करती थी। पसंद करती थी मतलब, या प्यार करती थी? मैं उसे बहुत पसंद करती थी पर कभी इजहार नहीं कर पाई। कई बार हम दोस्तों के साथ फिर मिले भी, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला मुझे अपने दिल की बात बताने का। फिर मैं जॉब की तलाश में शहर आ गई और काफी कोशिश करने के बाद मुझे जॉब भी मिली और मुझे प्यार करने वाला भी, सूरज। मैं भी डिलीवरी बॉय में काम करता था। कंपनी की तरफ से एक बाइक मिली थी, रात को ऑफिस से लेट आना होता था। और रोशनी जस्ट मेरे बाजू वाले फ्लैट में रहती थी और हम एक फ्लैट में 5 लड़के रहते थे। किसी का वेट कर रही हो इतनी रात को? तुमसे मतलब? अरे मैडम, ऑटो या टैक्सी का वेट कर रही हो तो इतनी रात को कुछ नहीं मिलेगा। आज दोपहर 3 बजे से सब बंद है। आओ तो मैं घर तक छोड़ देता हूँ, बैठो। जी नहीं, नो थैंक्स। फ्लैट नंबर 604 में ही तो रहती हो तुम। तुम्हें कैसे पता? अरे 602 में मैं रहता हूँ। तुम 602 में रहते हो? हाँ, जानता हूँ तुम्हें, डेली ऑफिस से आते जाते देखता हूँ। आओ बैठो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सूरज। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? सूरज। जैसी तुम्हारी बाइक है वैसे तुम तो नहीं हो ना? नहीं। वैसे तुम्हारी अपनी ही बाइक है ना, तो फिर स्टार्ट क्यों नहीं हो रही तुमसे? अरे कभी कभी बंद हो जाती है पर चलती बहुत अच्छी है। ओहो, अच्छा। एक काम करो, तुम पहले स्टार्ट करो फिर मैं बैठती हूँ। अरे बैठो, हो जाएगी स्टार्ट। बोला ना स्टार्ट करो फिर बैठती हूँ। बैठो, हो गई स्टार्ट। आई विश अब बंद ना हो। अरे नहीं होगी ना बंद, बैठो। चले? अच्छे से बैठना। हाँ बाबा।
और फिर रोशनी को मैंने रोशनी के घर तक छोड़ा। हम दोनों में पिक एंड ड्रॉप का सिलसिला शुरू हो गया और हम दोनों एक दूसरे के नज़दीक आने लगे। वो रूम ओनर का घर टूट गया था, अचानक से रूम खाली करवाने आ गया। ऐसे में मैं कहाँ जाती, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और ये सारी बातें मैंने आंचल से शेयर भी की थी। क्या कुछ भी नहीं होगा? ओ नो यार, इट्स ओके फाइन। क्या नहीं होगा? अरे यार, क्या हुआ रोशनी, कोई परेशानी है क्या? अरे हाँ यार, वो मेरा ओनर है ना, वो रूम खाली करने को बोल रहा है। अरे वो ऐसे कैसे कर सकता है? तुमने एग्रीमेंट तो किया होगा ना? नहीं यार, एक्चुअली मैं जान पहचान की वजह से वहाँ रह रही थी। ओनर का घर टूट गया, पूरा का पूरा परिवार यहाँ रहने को आ रहा है और मैं कब से अपने सारे फ्रेंड्स को फोन ट्राई कर रही हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक तुमने एक जगह ट्राई नहीं किया। थैंक यू यार। सूरज तो ऑलरेडी 5 लड़कों के साथ रहता था और वो बॉस एक नंबर का नीच गिरा हुआ और सिर्फ मौके का फायदा उठाने वाला था। मौके का फायदा मतलब सर, अब जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ये बात सिर्फ आप अपने तक ही रखिएगा, क्योंकि ये बात जानने के बाद मेरी और सूरज की जिंदगी तबाह हो सकती है। और ये सब बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप आंचल के असली कातिल तक आसानी से पहुंच सके। हो गया काम? यस सर, हो गया। थोड़ा सा काम बाकी है, वो मैं कल आके कर दूंगी। तो सैलरी चेक लेने आई हो? वैसे भी तुम्हारी सैलरी की डेट आ गई है। यस सर। आओ बैठो। थैंक यू सर। तुम्हारा चेक रेडी है। एक बात पूछूं? जी सर। इतनी सी सैलरी में तुम्हारी जरूरतें पूरी कैसे हो जाती हैं? सर वो जरूरतें तो पूरी नहीं होती, पर क्या है ना कि मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। और वैसे भी मेरे काम देखने के बाद आप मेरा प्रमोशन कर देंगे, मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। आपको तो पता ही है सर कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ। रोशनी रोशनी रोशनी, उसके लिए हर किसी को बहुत सारा एग्जाम देना पड़ता है और फिर क्या, प्रमोशन भी हो जाएगा और तुम्हारी सैलरी की फिगर भी बढ़ जाएगी। थैंक यू सो मच सर। प्लीज आप मुझे मेरा चेक दे दीजिए, मैं अब सब कुछ समझ चुकी हूँ। सच्ची? सब समझ गई? अब जबकि तुम सब कुछ समझ चुकी हो, अगर मैंने तुम्हें ऐसे ही जाने दिया ना, तो वो मेरे उसूलों के खिलाफ होगा। सर प्लीज आप मुझे मेरा चेक दे दीजिए और मुझे यहाँ से जाने दीजिए। ये चेक तो मिलेगा, सैलरी भी बढ़ेगी। हम दोनों बहुत अच्छे से रहा करते थे, ऑफिस घर दोनों एक साथ नहीं संभाला जाता था, इसलिए हम खाना बाहर ही खाते थे। और आप लोगों को पता ही कि बाहर खाना खाने से नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है, तो इसी वजह से हमने घर में एक काम वाली बाई रखी थी, वो कमला। ओ मैडम, मैं सब काम फास्ट करती है, बोले तो झाड़ू बहुत फास्ट लगाती है।
और बर्तन बर्तन तो मैं बहुत जल्दी साफ करती हूँ। और पोछा तो मैं इतना फास्ट लगाती हूँ। और खाना तो मैं बस बस, लेकिन घर में आग नहीं लगाना है, ओके? अगर ठीक से काम कर सकती हो तो बोलो। अरे मैडम, आराम से काम करूंगी तो पगार कम दोगे? पगार से ज्यादा तो मेरे खर्चे हैं। अरे बाबा, इसके कहने का मतलब ये है कि तुम घर का सारा काम करो, पर समझदारी और सावधानी से। ठीक है, कल से आ जाऊंगी। मेरा एडवांस। ये लो 2000 रुपए और कल से 9 बजे टाइम पे। 100% ना? यस। आंचल, हाँ? बोले तो मैं ऐसे नहा लूं? कब से काम करना शुरू किया तुमने? जी साहब, मैं जब से छोटी हूँ तब से काम करती हूँ। पहले माँ के साथ करती थी, अभी मैं अकेली करती हूँ। जब से तुमने आंचल के यहाँ पे काम शुरू किया है, तब से अभी तक की सारी बातें, सब डिटेल मुझे सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हें मालूम है। साहब, मैं तो सच ही बताऊंगी ना। वैसे भी आप लोग सच वाली मशीन लगाओगे तो सच तो मालूम पड़ेगा ही ना। और सर, अगर उसमें ऐसा वैसा कुछ हुआ ना तो प्लीज किसी को मत बताना, नहीं तो साहब मेरे को कोई काम नहीं देगा। साहब प्लीज बोलना नहीं किसी को, प्लीज। ठीक है, नहीं बताऊंगा। शुरू करो। काम तो मैंने शुरू कर दिया था साहब। एक दिन मैं घर में साफ सफाई कर रही थी तो मुझे दारू का बोतल मिला। दारू की बोतल? अरे देवा, मैं तो पीती नहीं, रोशी मैडम पीती नहीं, आंचल मैडम पीती नहीं, तो है किसकी? हो भी सकता है, आजकल की लड़कियां हैं। मैं एक काम करती हूँ, पूछ के आती हूँ ये है किसकी। ओ मैडम, तुम मेरे को बताओ, तुम दारू पीती? एक्सक्यूज मी, ये क्या बोल रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया है? पागल हो गई है क्या? क्या हुआ? मेरे को गैलरी में दारू की बोतल मिली, मैं नहीं उसको हाथ लगाऊंगी। बोतल? अरे हाँ, कल रात को ना तुम जल्दी सो गई थी, तब ब्रोकर आया था और सीधा गैलरी के अंदर चला गया। वापस कब गया मुझे भी नहीं पता। ये जब आए तो मेरी आँख खोली। बेवड़ा, देवरे देवा, बेवड़ा आता है। ए चुप कर दो। हाँ, मैं पीती हूँ। बोल तुझे क्या करना है? अपने काम से मतलब रख, समझी? चल जा काम कर। हाँ मैडम। इडियट। नहीं सर, अगर ये बात मैं कमला को पहले बता देती कि बाहर से कोई आकर के शराब पी के जाता है, तो वो बाहर जाके सबको ये बात बता देती। मैं काय को बताती साहब, मुझे मालूम पड़ा ना जब मैं काम करके नीचे गाड़ी के पास आई तब। तुम्हें कैसे पता चला बोतल किसकी? साहब, मैंने ना गार्ड को स्माइल दिया। क्या है? बोलना, काय को बुलाया मुझे इधर? अरे मेरे सलमान, कल रात को तू भी कमाल करती है कमला, तेरी कसम, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मेरे ख्यालों में आता ही नहीं है। ओ ख्याली पुलाव, चुप कर। मुझे बता, मैंने जो पूछा वो। बोलना, बोल। अरे वो 604 में कौन आता है?
604 में सलाम साहब। बैठ जा बैठ जा। सलाम साहब। पर ये तो क्यों पूछ रही है? अरे मैं वह काम करती हूँ ना 604 में। हाँ बरोबर। हाँ उसमें 2 लड़कियां रहती हैं। हाँ वहाँ पे ना वो ब्रोकर आता है और दारू पीता है। कुछ तो गड़बड़ है। तू एक काम कर, वहाँ पे ध्यान दे। ओके, बाकी मैं सब देखती हूँ। चल चल। ये साला ब्रोकर उस रूम में बैठकर पीता है। कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, तुझे क्या प्रॉब्लम था ब्रोकर से? कुछ प्रॉब्लम नहीं है साहब, कुछ नहीं। लेकिन 604 में जाकर उसका पीना मुझको अच्छा नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि मैं आंचल मैडम से प्यार करता था साहब। हाँ मैं बहुत प्यार करता था उनको। प्यार करता था? मैं उनसे बात करने के लिए नाम बदल बदल कर फोन करता था सर। हाँ हेलो। हेलो, हम पवन बोल रहे हैं। यस। हाँ आप आंचल मैडम बोल रही हैं? ये नंबर कैसे अरे मिला? नंबर छोड़िए ना, कहाँ से और कैसे मिला, आप बात कीजिए ना। तुम इलेक्ट्रिशियन बात कर रहे हो? हाँ हाँ मैं इलेक्ट्रीशियन बात कर रहा हूँ। नाम बदल बदल के मैडम जी की कोयल जैसी बोली मैं बार बार सुनना चाहता था सर। मैं बहुत प्यार करता था साहब, मैं बहुत प्यार करता था साहब। बस उस कमला ने सब गड़बड़ कर दी साहब। ओहो, आखिर परेशानी क्या है? पानी आ क्यों नहीं रहा है? मशीन में तो बिजली भी आ रही है, ये भी ठीक है। फिर हुआ क्या है? यार ये कब ठीक होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कर रहा है ये? सी द टाइम। और ये पानी का प्रॉब्लम। ओ गार्ड बाबू, पानी क्यों नहीं आ रहा है? ऊपर से बंद किया है क्या? सब चेक किया? बात तो सही है तुम्हारी। हो मैडम, पर ये ऊपर से पाइप किसने बंद किया होगा? वो कहा है ना मैडम जी कि पानी छोड़े और बंद करे वाला नवा आदमी आया है। तो गलती हो गया होगा, मेरा मतलब मिस्टेक हो गया होगा। हम अभी जाकर चेक करते हैं मैडम जी। हम चेक करने जा रहे हैं मैडम जी। थैंक गॉड, फाइनली पानी आ गया। चलो आओ। मैं भी गुस्से में थी साहब, मैंने काम किया और मैं निकल गई। हे वॉचमैन, ज्यादा सोया मत कर। हाँ क्या कर रहा है? तुम्हें रूम पे ध्यान रखने के लिए कहा था, तुम कर क्या रहे हो? आंचल मैडम को घूर घूर के देख रहे थे। तुम्हारी वजह से सब गड़बड़ हो गया। तू नहीं समझेगी कमला, मेम साहब को देखने के बाद फिर कुछ देखने को मन ही नहीं करता। ओए, शकल देख तुम्हारी, वो कहाँ और तुम कहाँ? हे, चुप कर। जब देखो चपर चपर करती रहती है। चल जा, अपने काम पर ध्यान दे। निकल।
देखते हैं उसका भी। सर चुप। बोला मैंने बोलने को। जब तक ना बोलूं ना, बोलना मत। ओके? जी सर। यही है वो? हाँ सर, यही ब्रोकर है। डिटेल में बता। सर मैं जहाँ रहता हूँ मेरा खुद का घर है सर, और मैं ब्रोकर का काम करता हूँ सर। घर किराए पे देता हूँ, उसी से मेरा कारोबार चलता है सर। सर एक लत है, शाम को दारू पीता हूँ सर। दारू? छुट्टी नहीं है सर, क्या करे। बुरे है लेकिन छुट्टी नहीं है सर, क्या करे। और एक प्रॉब्लम सर। क्या प्रॉब्लम है? घर पे दारू नहीं पी सकता है, परमिशन नहीं है सर। तो बाहर में जाके पीता है? नहीं सर, बाहर कुछ नहीं सर। वो क्या है सर, डर है। क्या? ओ जान का खतरा है सर। जान का खतरा? हाँ सर, ये सब चीजें इसके वजह से सर। सर मैंने एक प्लान किया सर। हाँ फिर? जिसको मैं किराए पे घर देता हूँ ना सर, उनके गैलरी में जाके दारू पीने का, बिना डिस्टर्ब किए वहां से चले जाने का। यही मेरा दिनक्रम है सर। एक मिनट, तो कुछ वो रात की बात बता रहा था? हाँ सर, एक रात में उसका दरवाजा खोला था। किसका? मैं सीढ़ी से आ रहा था, धीरे धीरे मैं आंचल मैडम के दरवाजे को ओर बढ़ा। दरवाजा देखा, नॉक किया, तभी रोशनी मैडम ने दरवाजा खोला। मैंने रोशनी मैडम को देखा और वहां से चला गया। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर ये यहाँ इतना लेट? हाँ, रोशनी मैडम ने देखा हुआ था सर। मैं पिछले दरवाजे से चला गया था सर। मैं उनके दरवाजे तक गया, देखा आंचल मैडम सोई थी, काफी सुंदर लग रही थी। शायद सर रोशनी मैडम ने देखा होगा मुझे। शायद देखा या देखा, वो क्लियर कर। ये आंचल के रूम से क्यों निकल रहा है? ये आंचल के रूम में क्या कर रहा था? कंफर्म देखा हुआ सर। क्यों कमला, बोतल मिला क्या? तेरे को कैसे मालूम? अरे अपन को सब मालूम है। अरे तो वो अपना फायदा है ना। बोतल मिलेगा तो हम उसको मेल करेंगे तो अपने को पैसा मिलेगा। मेल नहीं कमला, ब्लैक मेल। वही रे। तो अपन को क्या फायदा होगा? हलकट, क्या चाहिए तेरे को? मुझे पूरा चाहिए। तेरे को पूरा दूंगी तो क्या मैं हाथ में कटोरा लेकर घूमूं? अरे मुझे पैसा नहीं चाहिए कमला। तो मुझे तू चाहिए। हलकट मेलिया, ऐसा मारूंगी ना। काय रे, दूंगी एक और गिने का 10, समझा? चल जा, मैं नहीं बताता, जा। एक दिन मैं घर में साफ सफाई कर रही थी तो एक पिज्जा वाला लड़का आया था। मेरे को कुछ सुनाई नहीं दिया, चेहरा टोपी से ढका हुआ था। पैसे। थैंक यू। मैं अपना काम कर रही थी और उसे देख रही थी। वो पार्सल दिया और चला गया। कौन था मैडम वो? अरे वो पिज्जा वाला। तुम रात का डिनर रेडी रखना, ओके? मैं ऑफिस जा रही हूँ, रास्ते में खा लूंगी। ठीक है। एक दिन कमरे की सफाई कर रही थी तो मुझे सब साफ हो गया। हाँ? पैसा? हाँ? हाँ?
पैसा? चला बैठ। अरे वाह, दारू मेरे लिए? तेरे वास्ते। वाह। पिएगा? अरे इसकी क्या जरूरत थी कमला, ऐसे तुझे कैसे? तो देखते ही मुझे नशा चढ़ जाता है। पीना। पीऊंगा, जरूर पीऊंगा। और मेरी कर्टीना, नहीं नहीं नहीं, मेरी कमला, बोल। सलमान। और पीना, ये ले। आना, आराम से बैठते हैं। और बता, क्या बताऊं? 604 में कौन आता है सलमान? 604। हाँ। अच्छा, और पीना। हाँ पीऊंगा ना। और बता। बोलना। वो जो दारू लेके आता है। हाँ। पी। मेरे को पता है तू बताएगा। तो पूछना। कौन आता है, बताना। अरे बताएगा ना, वो जो कौन? लंबे बाल वाला आता है। हाँ। हाँ। उसका कुछ तो नाम होगा ना सलमान? बोल। अरे वो पी। सलमान बताना, कौन आता है 604 में? अरे मैं तेरे को बोला ना कमला। हाँ? वो जो लंबे मूछ वाला। उसका कुछ तो नाम होगा ना सलमान? नाम। हाँ। बोलना सलमान, कौन आता है 604 में? कुछ तो नाम होगा। कमला। सलमान, ये और पी। बोलना, कौन आता है 604 में? वो अरे बताऊंगा ना, बताऊंगा मैं। कमला। सलमान, नाम बताना उसका। कमला, पहले ये ढक्कन लगा तू। बोलना। अच्छा, कमला? कुछ तो नाम होगा उसका। वो मैं क्या कह रहा हाँ, था, वो क्या? उसका नाम ना। वही क्या नाम? अरे छोड़ना उसे, अपन मस्ती करते हैं। बोलना सलमान, मेरे उसका पास। नाम। देती हूँ ना तेरे को मस्ती। अरे बोलना, क्यों कुछ तरसा तो नाम रही है? होगा उसका। अच्छा ठीक है, बताता हूँ। क्या? बोलना। सलमान। कमला। आना। कमला। बोलना, क्या नाम है उसका? उसका नाम वही है। क्या? इधर ला, खोल, एक बार और पीने दे, बताता हूँ। पकड़। क्या नाम है उसका? किसका नाम? वो 604 में जो आता है उसका नाम। 604 में वो जो हाँ, मुच्छी वाला, बड़े बड़े बालों वाला, जो दारू लेके आता है वो। हाँ, वो जो मेम साहब के पास आता है। हाँ, वो उसका नाम। के बहुत दारू पीता है। हाँ, नाम क्या है उसका? प्रधान। हाँ कमला। अच्छा। अरे सलमान, यही तो। तू बहुत अच्छा लग रहा है आज। कमला। चल मैडम। सलमान, हलकट बेवडा. झोप. माझं काम तर झालं. मी चली. कमला, कुठे गेली तुम्ही? कमला. 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 सर, हम काफी खुश थे। हम अपनी लाइफ को काफी अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे थे। आंचल के साथ रोशनी रहने लगी और रोशनी की वजह से ही सूरज को काम मिला। ये बात मुझे बाद में पता चला, तो मैंने सोचा खैर छोड़ो, कम से कम जॉब तो मिल गई। हाँ सर, सूरज को जॉब पे रखने के लिए मैंने बॉस की वो शर्त पूरी की
जो मैं कभी करना नहीं चाहती थी। एक बार फिर न चाहते हुए भी मेरे साथ वैसा ही हुआ। सिर्फ सूरज की नौकरी के लिए मैंने ये कीमत चुकाई। ऐसा करते हैं ना कि कंपनी हमें 2-4 दिनों की छुट्टी दे रही है, तो ऐसा करते हैं कि हम सब मिलके कहीं घूमने चलते हैं। राइट। कहीं अच्छी सी जगह चलते हैं और फुल एंजॉय करते हैं। मैं सोच हिल स्टेशन। हिल स्टेशन। हाँ, अरे घूमने भी चलेंगे और पार्टी भी करेंगे। ओह यस। अच्छा अंश, हाँ, जहाँ पिछली बार गए थे वहाँ चले, फुल एंजॉय किया था। बहुत मजा आया। व्हाट अ ब्यूटीफुल लोकेशन। हाँ, सीरियसली हमें वहीं जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अंश, हाँ? तुम बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? तुम जहाँ सबसे ज्यादा खुश रहो हम वहीं चल लेंगे। हो रोमियो जूलियट, प्लीज डायलॉग बंद करो और फटाफट टिकट बुक करो। ओके। कुछ तो देखा करो, कहाँ बैठे हो? कहीं पर भी शुरू हो जाते हो तुम दोनों। ओ प्लीज, हाँ तुम अपने रोशनी के साथ बैठो। यस। तो अभी क्या प्लान है? चलो फिर टिकट बुक करते हैं। हाँ यार, सबका टिकट तो फटाफट बुक कर टिकट दो। बुक करो। पहले मेरी तो सैलरी बहुत कम है, बॉस ये है, सेक्रेटरी है, बॉस तू है। प्लीज अंश फटाफट टिकट बुक करो ना। अरे बोलो सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी दिलवाएगी। सेक्रेटरी तो बॉस की बॉस है। मुझे लगता है चिपाली से नहीं, तुझसे करवानी चाहिए थी, सैलरी ज्यादा मिलती। नहीं तो मैं हो एक वजह हो, बस प्यार तुझसे न करूं। सब लोग है पार्टी करने। सर मैं भी आज पार्टी करूंगा, बड़े झूम झूम कर पीऊंगा। कौन रखेगा मुझे? सपनों में मिलते हैं कुड़ी मेरे, सपनों में रोशनी खूबसूरत दिख रही है। अरे 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 बोल दो तेरे एकदम सुंदर है, गाल कोमल है, क्या लग रही है तू आज? आजा बाहों में। एक है भाई, सपनों में ए राजा बाबू, सपनों में मिलते हैं कुड़ी मेरे, सपनों में मिल मेरे कमरे में। ए जानू, सपना में मिलते हैं कुड़ी मेरी एकदम लाल छड़ी है, क्या मस्त लग रही। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, कब तलक ये क्या है भाई, लाल रंग के साथ टुक 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 कर रहे, ये क्या है? ये तो मैं हूँ दिख रहा भाई, ये क्या है ये? ये क्या है भाई? मुझे ही मैं देख रहा हूँ। मैं मेरा रिकॉर्डिंग, ये मेरा रिकॉर्डिंग करने के लिए रखा है सालों ने। मैं अभी इसको स्विच ऑफ करूंगा। साहब वो मोबाइल ना मैंने ही रखा था, कोई देख न ले। कहाँ रखूं? मैडम ये देख लिया मुझे, मेरी तो इधर से तो नहीं, इधर दिखेगा, इधर
डाल के देखती हूँ एक बार। अब सेट हो गया, मैडम को मिलेगा ही नहीं, मेरा काम तो हो गया। चलो आंचल मैडम को ब्लैकमेल करने के वास्ते। लेकिन पता नहीं, मैं आने से पहले किसी हलकट ने मोबाइल चुरा लिया वहाँ से और मैं भी बहुत डर गई। क्या करूँ? आंचल मैडम अकेली आई और रोशनी मैडम आई नहीं उनके साथ। हाँ, वो मैं और सूरज हम दोनों वहीं रुक गए थे। छुट्टी के बाद हम सब वापस अपने ऑफिस को ज्वाइन किए। सर, ऑफिस में आने के बाद हम लोगों ने अपना काम शुरू किया। कुछ कारणवश बॉस ने मुझे अपने केबिन में बुलाया। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम अपने मन से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि बॉस मैं हूं ना कि तुम। अरे सर, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप फालतू में एग्रेसिव हो रहे हैं। मैं भी इस कंपनी का हिस्सा हूँ। जो भी डिसीजन लूंगा इस कंपनी के लिए भले के लिए लूंगा। ओह, तो अब हमें आपसे सीखना होगा कंपनी की भलाई के बारे में, बुराई के बारे में, और आज से आप डिसीजन लेंगे कंपनी के हित में। अरे जिसे खुद का काम ठीक से करना नहीं आता वो अब हमें पढ़ाएगा। मिस्टर, आपको जो ये नौकरी मिली है ना, वो भीख में मिली है। क्या? भीख में? तुम्हारे टैलेंट की वजह से नहीं, इस लड़की ने तुम्हें नौकरी दी है। और बात करते हो कंपनी की, तुम्हारी औकात इस कंपनी के गार्ड की भी नहीं है। और देखो, असिस्टेंट मैनेजर के पद पर हो। वाह सर, आप हद में रहिए। आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। तू मुझे सिखाएगा? तेरी तो। बॉस सही कह रहे हैं। आंचल मैडम, हाँ? ये लीजिए। ये क्या है अंश? ये मेरा रिजाइनिंग लेटर है। इसका मतलब तुम अभी भी रिजाइन देना चाहते हो? हाँ मैडम। मुझे मालूम नहीं था कि ये जॉब मुझे मेरे टैलेंट पे नहीं बल्कि मुझे भीख में मिली है। अंश, तुम मुझे अभी भी गलत समझ रहे हो। सॉरी। नहीं मैडम, सॉरी कहने की जरूरत नहीं। मुझे एक बार समझाने का मौका दो। मैं गरीब जरूर हूँ, भिखारी नहीं। मेहनत करके ना कहीं भी कमा खा लूंगा। थैंक यू सो मच। अंश, आंचल, आंचल, आर यू ओके? अरे क्या हुआ? प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड। सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा मेरे पास। अरे कुछ बताएगी? क्या खत्म हुआ? क्या हुआ? कुछ बताएगी तभी तो मैं समझूंगी ना हुआ क्या है। वो अंश। अंश? क्या हुआ अंश को? अंश, आ गए आप? मैं आप ही का इंतजार कर रहा था।
ये लीजिए रूम की चाबी और ये रही आपकी गाड़ी की चाबी। अंश, हाँ? तुम अभी भी मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। वो ऑफिस में सबके सामने तुम्हें थप्पड़ मारते कितनी बड़ी इंसल्ट होती, बस इसीलिए मैंने। मैडम, बात तमाचे की नहीं, बात सही और गलत की है। आप अच्छी तरीके से जानते थे कि गलती उसके बेटे की थी, पर आपने कुछ नहीं कहा क्योंकि आपकी नौकरी चली जाती ना, क्योंकि वो अपने बेटे के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता था, इसलिए आपने गलत का साथ दिया। उसमें सही गलत क्या है अंश? वो उसका नुकसान हुआ है। ठंडे दिमाग से सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो अंश। अगर तुम सॉरी बोल देते तो ये बात आगे बढ़ती ही नहीं। मैडम, मैं ना हमेशा सही का साथ दिया। चमचागिरी तो मेरे खून में ही नहीं है। अगर मुझसे कोई तकलीफ या गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बाय। रुक जाओ अंश, मुझे छोड़कर मत जाओ, हम बैठकर बात करते हैं। मैडम, पैसे की जरूरत आपको है, मुझे नहीं। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज। शीशा होना टूटने की आदत है। अरे रो मत यार, मैं हूं ना, बता ना क्या हुआ अंश को। उसे गलत फहमी हो गई थी, वो आए और उसके बाद वो चला गया। ओह नो, ओह माय गॉड, वो इतनी रात को कहाँ गया होगा अभी? मुझे नहीं पता। मैं गाड़ी लेकर बाहर राउंड भी मार कर आई, वो कहीं नहीं दिखा। कूल डाउन प्लीज, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम शांत हो जाओ प्लीज, शांत प्लीज यार, शांत हो जाओ। हाँ बोलिए। मैडम जी, ये लिफाफा लाइट बिल है। मैडम जी, कोनो प्रॉब्लम है का? आप उदास दिख रही हैं, इसलिए पूछा मैडम जी। नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। नहीं मैडम जी, कोनो प्रॉब्लम है तो हमसे बोलिए। आप रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ। ये लीजिए। मैडम जी, सही बोलिएगा। अगर कोनो प्रॉब्लम होगा ना तो हमको बताइएगा, हम कौन दिन काम में आएंगे। हाँ, और मैडम जी, हमारा तो सौभाग्य होगा कि हम आपके काम आ सके। नहीं, हाँ? फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ होता है तो बताती हूँ। अब चाहिए? जी मैडम जी। अब चाहिए? ठीक है मैडम जी। पंडित साहब, मैं तो 2-3 दिन आई नहीं थी काम पे। छुट्टी ली क्यों थी? शादी में गई थी। अच्छा। और वहाँ से आने के बाद मैं काम पे गई। ओके। कमला, ये तुम्हारी सैलरी। क्या हुआ मैडम? अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। जिसे काम करो तो भी क्या यार। आंचल, वैसे तुमने कमला को काम से क्यों निकाल दिया? अब मैं खुद से काम करूंगी। खुद को बिजी जो रखना है। जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर मैंने एक दिन सोचा, क्यों ना मैं अंश से मिलके उन दोनों को मिलाने की बात करूं, उन दोनों को समझा। अरे अंश, कुछ बोलोगे यार। अंश, आंचल से बहुत प्यार करते हो और वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है। सर, मैंने देखा आंचल कुछ दिनों से ऑफिस नहीं जा रही थी और उसके रूम से बहुत अजीबोगरीब आवाजें आती थी। मैंने रोशनी से ही पूछना चाहा, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं बताई। शायद कुछ मुझसे छुपा रही थी वो। और एक दिन तो सर, उसके रूम से रोने की आवाज आ रही थी। शायद वो किसी से फोन पे बात कर रही थी। और सर, डाउट तो मुझे हुआ था, लेकिन मैं क्या करता। हाय। हाय,
रोशनी कमरे में है। मिलूंगा मैं, पता है मुझे तुमसे बात करनी है। मुझसे बात? हाँ। देखो, अगर बात अंश को लेकर है तो सॉरी, आई कांट। अरे अंश के मैटर में कोई बात नहीं है, ऑफिस के बारे में बात करनी है। वो बॉस ने तुम्हें ये लेटर देने के लिए बोला। हाँ? सूरज? क्या था वो? कुछ नहीं, आंचल को ऑफिस से बाहर निकाल दिया और उसकी जगह किसी और को रख लिया। मैंने बहुत बार समझाया उसे, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहती। ये लड़की ना बस कुछ टाइम तक गुस्सा रहेगी, प्लीज यार। उसके बाद फिर नॉर्मल। और वैसे भी इसका ये रोज रोज का हो गया। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, मैं मानती हूँ, पर ऐसे उसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा। बाबा, तुमसे अकेले छोड़ने को बोल कौन रहा है? और हम दोनों का क्या होगा? हमारी भी तो अपनी लाइफ है ना। हाँ बाबा, पता है मुझे। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। वो तो पता है, हम दोनों साथ में है ना, टेंशन मत लो। I love you too. You love me ना बाबा? Yeah, baby, of course. एक किस दो ना, दो ना नहीं। आंचल के यहाँ से फिर तुमने दोबारा कोशिश नहीं की उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की? नहीं साहब, मैं उस बिल्डिंग में काम करती, आंचल मैडम के पास नहीं। तुमने शादी की? करेगी ना साहब, अभी तो बात चल रही है। क्या साहब, आप भी ना। मैं शादीशुदा हूँ साहब। हाँ, 2 बच्चे हैं साहब मेरे। सच कह रहा हूँ साहब। तो कमला के साथ में क्या कर रहा था तू? क्या साहब, आप भी ना, वो एक मस्ती थी साहब। हाँ साहब। अच्छा, फिर तूने दोबारा कभी कोशिश नहीं की आंचल के रूम में जाने की? क्या है ना साहब, मैडम जी ने जब से बोला ना कि मैं खुद बुलाऊंगी फोन करके, फिर दोबारा हमने कोशिश नहीं की साहब। हाँ, मैंने कई बार कोशिश की उससे रूम से बाहर निकालने की, बट वो तो रूम से बाहर ही नहीं निकलना चाहती थी। हर बात पे कोई ना कोई एक नया बहाना बना लेती थी। न जाने वो मुस्कुराती हुई आंचल एकदम से चुप क्यों हो गई, क्यों शांत हो गई। वो बोल क्यों नहीं रही है, आज तक नहीं बोल पाई वो। फिर मैंने एक दिन सोचा, जाकर उस अंश से मिलती हूँ। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। मैं दिन रात उसके साथ रहती हूँ, मैं उसे यूं घुट घुट के मरते नहीं देख सकती। तुम समझते क्यों नहीं हो अंश? मुझे तो डर है कहीं तुम उसे खो ना दो। खो ना दो? अरे मेरे पास बचा ही क्या है खोने को? मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया। अंश, एक बार, सिर्फ एक बार चल के उससे मिल लो, सिर्फ एक बार, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। रोशनी, तुम जानती हो कि मेरी कोई गलती नहीं है। Then why should I? अंश, उसे अपनी गलती का एहसास है। एहसास? उसे लगता है कि वो सही है, मैं गलत ही सही, पर मैं नहीं। मानू क्यों खुदा तुझे, किया तूने जुदा मुझे। मानू क्यों खुदा तुझे, किया तूने जुदा मुझे। खुद से भी, मुझसे भी, खुद से भी, मुझसे भी, और आलम से, और आलम से।
है संग का सब ये कहते थे ना माना था, जिद थी मेरी जिंदा तुझको मैंने जाना था। ओ तू है संग का सब ये कहते थे ना माना था, जिद थी मेरी जिंदा तुझको मैंने जाना था। पर तू पत्थर और क्या मानूं, तोड़ता है रिश्तों की दीवारें और क्या जानूं। मानूं क्यों खुदा तुझे, किया तूने जुदा मुझे। मानूं क्यों खुदा तुझे, किया तूने जुदा मुझे। खुद से भी मुझसे भी, खुद से भी मुझसे भी, और आलम से, और आलम से। है ये मुमकिन तुझसे गर तू दे मुझको सुकून, लूट गया है मुझसे जो मेरा जुनून। है ये मुमकिन तुझसे गर तू दे मुझको सुकून, लूट गया है मुझसे जो मेरा जुनून। फिर मैं मानूं तू ही आलम सबसे आला तू, मस्जिद मेरी मेरा मंदिर शिवाला तू। मानूं क्यों खुदा तुझे, किया तूने जुदा मुझे। मानूं क्यों खुदा तुझे, किया तूने जुदा मुझे। खुद से भी मुझसे भी, खुद से भी मुझसे भी, और आलम से, और आलम से। मेरा क्या फायदा सर, मैं तो अपनी जॉब कर ही रहा था। फायदा? अंशु वाली पोस्ट तो तुझे मिली गई ना? हाँ मिली, लेकिन जब तक वो था मैंने कुछ सोचा नहीं और मैं अपनी पोस्ट से खुश था। अंश रहता था, वो मेरी भी मदद करता, इसमें क्या, मैं भी उसकी मदद करता था। लेकिन आप ऐसा पूछ क्यों रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, पोस्ट का लालच तो हर किसी को रहता है। क्या उमर? जी सर। तो मैं नहीं लगता तुम्हें मणि सर की पोस्ट पे होना चाहिए? सर मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं सर। कभी कभार सोचना भी चाहिए। सर एक रात देखा वो किताब पढ़ रही थी, किताब को उसने अपना दोस्त बनाया था सर। अच्छा। हाँ सर। मैं अपने टाइम पे पहुंच गया, आंचल मैडम जगी थी।
चलना चाहिए। चलो आ गए। चल निकले। चल अभी तू टाइट हो गया, फाइट हो गया, राइट हो गया। हाँ? सुंदरी। दरवाजा खुला। अरे मेरे लिए सोई है। गजब की दिख रही है। क्या पैर है। सुंदर, अति सुंदर। किताब बीच में नीचे चाहिए। अभी कैसा लग रहा है। चांद जैसा चेहरा, अरे सोने जैसे जुल्फे। चुम्मा तो दे दो। चुमने को जी कर रहा है। हाँ? आप हमारे रूम में क्या कर रहे हो? दरवाजा किसने खोला? मैं जा रहा था तो दरवाजा खुला था और आप किताब लेके सोई थी तो मैंने सोचा उसको हटा दूं। बस इतना। अच्छा, इतना ही। ठीक है आप जाइए। रंगीन शाम आज की। अच्छा, तो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया? हाँ या ना? विजय, एड्रेस। ठीक है। इस एड्रेस पे आपके यहाँ से कितने बार डिलीवरी हुआ? सर 2 बार। दोनों डिलीवरी बॉय को मैं देखना चाहता हूँ। ये है सर। वेट। सेकंड। थैंक यू। वेलकम सर। लेट्स गो। मानना पड़ेगा सर। ये आपकी रिपोर्ट। बहुत टाइम लगाते हैं सर,
सर से कह दीजिएगा सारी चीज़ें मैंने चेक कर ली है। ठीक है, चलो। लगता है केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हेलो, हाँ विजय जी, आपकी रिपोर्ट तो रेडी है, कब लेने को आ रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है, आप ईमेल आईडी सेंड करो, मैं आपको भेज दे रहा हूँ। ओके, बाय। सॉरी सर। सॉरी फॉर व्हाट? सर, उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था मुझे। मेरी खुद की जिद की वजह से वो आज मेरे पास में नहीं है। प्यार तो तुम उससे बहुत करते थे, लेकिन अपनी ईगो के वजह से तुमने उसे खो दिया, और ऐसा सब हो रहा है जब वो तुम्हारे करीब नहीं है। यस सर। हाँ, यस सर। सर, मैंने केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली है। हाँ जी, मैं सिर्फ रिपोर्ट का वेट कर रहा हूँ, अभी रिपोर्ट आने वाली है, उसके बाद हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। यस सर। ओके, जय हिंद सर, थैंक यू। विजय। यस सर। ये अमर कहाँ है? रिपोर्ट बनाने गया, लाने गया? सर, वो रिपोर्ट लेके आता ही होगा। वो मुझे भी पता है। तुम एक काम करो। हाँ सर। उन लोगों को बाहर बिठाओ। ओके। और अमर से बात करो। ठीक है। ठीक है, ठीक है। वैसे सर, वो मनी सर कहीं... उन्हें मैंने एक स्पेशल काम से भेजा है। ओके सर। वो वक्त पे आ जाएंगे। ठीक है। यू गो फास्ट। ठीक है सर। थैंक यू। ये भी था। ओप्स।
तुम लोगों की सारी रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है। बहुत खेल खेल लिया। अब लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा और सही से जवाब देना। गॉट माई पॉइंट? सर वो क्या है कि वो तुझे पहले भी समझाया था, जब मैं पूछूं तब बोला कर। तूने जो भी चीज छुपाई है ना, बहुत बड़ी चीज छुपाई है, समझा? सर वो मुझे मालूम नहीं था सर। तो अब सच सच बता दे। वो क्या है कि सर, वो जो आंचल है ना, आंचल, तो मैंने रातों से ली है। हेलो, तुम मुझ पे गुस्सा होते हो? तुम सब खुल जाओ, मैं आपके लिए रूम के पेपर रेडी रखूंगा। सो गए हो? कितना शांत लग रही हो। ऐसे लगता है कि तुम मेरे लिए ही सोई हो। सब शर्तें मंजूर हो गई है, कोई बात नहीं। आपके पेपर सब रेडी है, कल लेके आऊंगा। ओके ओके डार्लिंग, कम ऑन डार्लिंग। अरे डार्लिंग, क्या हो गई? ये हाथ इतना ठंडा क्यों है? बहुत कूल हो। अभी गरम हो जाएंगे। मैं खुश हूँ। तेरे लिए रूम क्या, पूरी बिल्डिंग दे दूंगा। रेप किया था सर, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो मर चुकी है। कमीने, वो तेरे बेटी है चिकीती, कुत्ते! ये वो चल, सीआईडी का ऑफिस है ये। अमर की गन और अमर का फोन है? हाँ सर। अमर कहाँ है? अमर ने सुसाइड कर लिया सर। What? हाँ सर। Are you crazy? सर उसने सुसाइड कर लिया। पुलिस वाले उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे थे। मैंने जाने में बहुत देर कर दी, और जब तक मैं वहां पहुंचा बस उसका सेल फोन और उसकी ये गन सब खत्म हो गए सर। Shit. सर, मैं जो कुछ आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपको अजीब तो लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है।
लेकिन मैंने तो कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं किया। फिर मैंने ऑर्डर किया ही नहीं था। नहीं मैम, वो क्या है ना, जिन्होंने ऑर्डर किया था उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब मैं इसे वापस ले जाऊंगा तो मेरा कमीशन नहीं बनेगा मैम। मेरी नई जॉब लगी है मैम। मैम आप ले लीजिए प्लीज़। मैं ले लेती हूँ, आपको कमीशन मिल जाएगा। थैंक यू, सच में थैंक यू मैम। हेलो, क्या कर रही हो तू? क्या चल रहा है? मैं छुप छुप कर उसे रोज देखने लगा। अच्छा। उनकी हंसी मुझे बहुत पसंद आने लगी। ऐसा लगता कि वो किसी जन्नत से उतर कर आई। मेरे दिल में उनकी तस्वीर बस गई थी, क्योंकि मुझे उनसे मोहब्बत जो हो गई थी। पानी। आप आ गए? आप और यहाँ? क्यों? मैं नहीं आ सकती यहाँ? बिल्कुल आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं, लेकिन देखिए आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैंने ना आपके पसंद की भिंडी की सब्जी और रोटी बनाई है। हेलो, हाँ सर। जी सर, जी बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। हाँ सर, वो मैं कर लूँगा सर। मैं हाँ सर, अजय सर ने सुबह बुलाया है। ठीक है सर, मैंने सर वो इन्वेस्टिगेशन कर ली है सर, वो मेरे ऊपर है, मैं कर लूँगा। ओके सर, ओके सर, ठीक है सर, ओके बाय। हाँ जी मैडम। सपना, सपना भी इतना प्यारा तो कोई क्यों ना देखेगा। सॉरी सॉरी सर, उस रात बहुत बारिश हो रही थी और मैं पिज़्ज़ा लेकर मैडम के घर पहुंचा। उस रात मैं बुरी तरह भीगा हुआ था और मैडम बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस उन्हें मैं अपनी आगोश में भर लूं। और मैं मैडम के कमरे की तरफ बढ़ा। मेरी आंखें सिर्फ उन्हें ही ढूंढ रही थी। आज मैडम पहले से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं बस उनको देखते जा रहा था, देखते जा रहा था। वो मेरी तरफ आई और करीब आई और वो मुस्कुरा रही थी। उनकी मुस्कुराहट मेरे लिए सबसे कीमती चीज थी। वो और करीब आई और मुस्कुराते हुए फिर वो बोली, आपकी शक्ल ही ऐसी है या मुझे देखकर बना लेते हो? नहीं मैम, बस ऐसे ही। अच्छे दिखते हो। आज फिर किसी ने ऑर्डर किया और कैंसिल हो गया, राइट? जी मैम। ये लीजिए, पोंछ लीजिए वरना तबीयत खराब हो जाएगी। मैम आप? नहीं नहीं, मैं अकेली नहीं रहती हूँ, रोशनी के साथ रहती हूँ। वो अपने फ्रेंड से मिलने बाहर गई है। वैसे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं मैम। कोई बात नहीं, बन जाएगी। खड़े क्यों हो, बैठो। जी बारिश हो रही है। बारिश रुक जाए तो चले जाना। कुछ लोगे चाय या कॉफी? नहीं मैम। मैं अभी आई। उनकी छुअन ने मेरे शरीर में आग लगा दी थी। मेरा पूरा शरीर मोहब्बत की आग से जलने लगा। दिल कर रहा था कि उन्हें जाऊं और अपनी बाहों में भर लूं
और तब मैं आगे बढ़ा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम सचमुच प्यार करती हो अंश को? तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानते हो? देखो, बाहर निकलो यहाँ से, वरना मैं चिल्लाऊंगी। मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। पुलिस? पुलिस? मैं खुद पुलिस में हूँ, CID अमर। और हाँ, तुम फोन कैसे करोगी? फोन? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैडम, तुमको क्या लगता है कि तुम चिल्लाओगी और तुम्हारी आवाज इस कमरे के बाहर चली जाएगी? बेहतर है कि हम दोनों बैठकर बातें करते हैं। हाँ, चल आजा। तुम चाहते क्या हो? आपको चाहता हूँ। डरो मत, मैं बस बात करने आया हूँ। देखो मैडम, जो चीज मैंने अब तक चाही ना, वो मुझे मिली नहीं। और आप मिली हो, और आप भी डर रही हो, रो रही हो। देखो मैम, मैं तुम बुरे हो। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, ऐसा लोग समझते हैं, यकीन नहीं करते। जबकि सच्चाई ये है मैडम कि चेहरे से कोई इंसान पहचाना नहीं जा सकता ना मैम। मैम, अब बताओ, मुझे आपसे प्यार हो गया। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं मैम? मैं तुमसे, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मुझे पाना चाहते हो। चुप। देखो, मैं चाकू की नोक पे, बंदूक की बल पे तुमसे रेप कर सकता हूँ। और अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो देखो, तुम अंश को भूल जाओ। देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तुम अंश को भूल जाओ, बस तुम अंश को भूल जाओ अंश को। मैं अंश को नहीं भूल सकती। देखो, तुम अंश को नहीं भूल सकती, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। आप अंश को भूलोगी ना? किसी ना किसी को तो भूलना पड़ेगा। किसी ना किसी को तो भूलना पड़ेगा ना? किसी ना किसी को तो भूलना पड़ेगा ना? ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? भूलोगी मत तुम। नहीं, अंश को भूल जाओ। छोड़ दो। जिंदा छोड़ दो। मैडम, तुम उसे नहीं भूल सकती थी, बस मैं तुम्हें भूल गया। ये प्यार भी बड़ी कुत्ती चीज होती है, जहर से भी जहरीली होती है। प्यार जीने नहीं देता, मरने नहीं देता। गलत है ये मुहावरा। प्यार में अक्सर लोग या तो मरते हैं या तो फिर मार देते हैं। काश ये जिद छोड़ देती। ये प्यार जरूरत से ज्यादा जहरीला होता है। मैडम, आप मेरे प्यार को क्यों नहीं समझी? कितना प्यार करता था
और इस तरह सर मेरे हाथों आंचल का खून हो गया। मेरी सारी गवाही इस मोबाइल में रिकॉर्ड है। अब जब आंचल ही जिंदा नहीं रही तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? मैं जा रहा हूं सर। विजय। यस सर। अरेस्ट। अंश। यू आर ब्रेव। मैं मानता हूँ गलत हुआ है। ख्याल रखो अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। तुम जा सकते हो। थैंक यू सर।